हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 2 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर दोस्तों, नए साल के मौके पर देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी और पीएम फसल बीमा योजना पर कुछ अहम ऐलान किए हैं। नए साल के पहले ही दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि एक तो सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब केंद्र सरकार ने जो डीएपी उर्वरक खाद आता है उसके लिए 3850 करोड़ रुपए तक के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे कि किसान भाई लोगों को अब और आगे सस्ते में खाद मिल पाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किफायती कीमत पर डीएपी की उपलब्धता जारी रह पाएगी। इस फैसले के बाद डीएपी खाद का 50 किलो का जो बैग आता है कट्टा, वो 1350 रुपए में मिलता रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए फसल बीमा योजना का भी बजट बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया है। पीएम फसल बीमा योजना 2025-26 में कुल इतने बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। इन फैसलों को लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2025 का पहला फैसला मेरे किसान भाई बहनों के नाम पर है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के रक्षा मंत्रालय ने इस साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसके तहत भारतीय सेना, इंडियन आर्मी में भी कई अहम बदलाव आपको इस साल देखने को मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि इससे एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना में भी सुविधा होगी, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा का भी कहना है कि भारत रक्षा के अलावा भी बहुत कुछ करने की स्थिति में है। नए साल का संदेश देते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा, वैसे आपको बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी दुनिया की 11वीं सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन चुकी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब हवाई सफर करने के दौरान भी आपको इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया कंपनी की तरफ से ये शुरुआत की गई है। मतलब इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस देने वाली ये देश की पहली एयरलाइन कंपनी भी बन चुकी है, एयर इंडिया। फिलहाल ये सुविधा घरेलू उड़ान मार्गों पर मिलेगी, यानी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर ये सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में फिलहाल ये सुविधा नहीं शुरू होगी। और कंपनी का कहना है कि अभी तो आप इस वाईफाई सुविधा को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। नए साल 2025 से ही एयर इंडिया कंपनी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के डेटा जारी किए। बीते महीने दिसंबर में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हुई जीएसटी कलेक्शन में और 1.77 लाख करोड़ रुपए यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। टोटल सरकार ने आंकड़े जारी किए, जो कि पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले 7.3% ज्यादा रहा। और कुल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो चुका है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल तो हर चीज में तो जीएसटी लग रही है, पॉपकॉर्न, खाना पानी पर भी। और वहीं देखिए, सरकार ने यूपीआई लेनदेन के भी आंकड़े जारी किए। कहा कि बीते महीने दिसंबर में 8% डिजिटल लेनदेन बढ़ा। 23.25 लाख करोड़ का टोटल लेनदेन हुआ यूपीआई के जरिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए मतलब है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। केंद्र सरकार ने उनके परिवार को 3 ऑप्शन दिए उनके स्मारक स्थल के लिए जगह का चयन करने के लिए। दिल्ली के राजघाट, किसान घाट और समता स्थल पर कहां पर मतलब स्मारक स्थल बनाना है, ये उनके परिवार की सहमति के बाद तैयारियां शुरू की जाएगी। सरकार का कहना अगले 6 महीने में स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे को अपने अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी दी। बीते 34 साल से भारत पाकिस्तान दोनों देश ये परंपरा निभा रहे हैं और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के 381 कैदियों की भी सूची सौंपी। वैसे नववर्ष के पहले दिन भारत को एक और बड़ी कामयाबी भी मिली। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ये पाकिस्तानी मूल का कारोबारी आतंकी है, जिसे जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा, है ना, क्योंकि अमेरिका ने इस आरोपी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है, जिसने 26/11 के मुंबई हमले करवाए थे। वही खबर है, मुंबई में देखिए 8 पाकिस्तानियों को 20 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया इन सभी पर। ये सभी भारत में ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। तो मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नववर्ष के पहले ही दिन ये 8 पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाई। और वहीं एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो चेतना नाम की लड़की बोरवेल में फंसी हुई थी, तो आखिरकार 10 दिन बाद वो बोरवेल से बाहर निकाली गई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इसे बाहर निकाला तभी ये अचेत अवस्था में थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेतना को मृत बताया। 170 फीट की गहराई में ये फंसी थी, आपको पता होगा। 10 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि चेतना की बच्ची की जान नहीं बच पाई। 3 साल की उम्र है बच्ची की। ईश्वर इस नन्ही गुड़िया की आत्मा को शांति दे और परिजनों को हिम्मत और हौसला दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। कांग्रेस का प्लान है जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से एक अभियान की शुरुआत करने जा रही कांग्रेस कल 3 जनवरी से। और इस अभियान के तहत देश भर में रैलियां निकाली जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान निर्माता अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर इस अभियान का समापन होगा। और वहीं देखिए, इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 4 सवाल पूछे। उनसे पूछा कि क्या भाजपा वोट खरीद रही है, क्या आपका भाजपा को समर्थन है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि आपके आरएसएस प्रमुख से बात करने की भी औकात नहीं है। मतलब देखिए यार, राजनीति में कितने उल्टे सीधे बयान देते हैं सब पक्ष विपक्ष वाले। केजरीवाल ने ये 4 सवाल किए थे मोहन भागवत से, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, मणिपुर में नववर्ष के दिन भी हिंसा देखी गई। इम्फाल में फिर से गोलीबारी हुई, बम फेंके गए। जयराम ने पूछा कि पीएम क्यों
नहीं जाते मणिपुर। मुख्यमंत्री बोले कि क्या नरसिम्हा राव आए थे। और खबर देखिए महाराष्ट्र में भी 11 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने सरेंडर किया। नक्सलियों का कमांडर तारका सिद्दाम भी इस सरेंडर में शामिल हुआ। और खबर है दोस्तों महाराष्ट्र में भी 16 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर। ये महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे समेत अन्य जिलों में रह रहे थे। इन्हें फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होगा किसान मोर्चा। किसान नेता लखोवाल बोले कि पत्र में किसानों की मांगों का जिक्र ही नहीं है। अब 3 जनवरी को कल हरियाणा के पंचकुला में किसानों की बैठक होगी और देखते हैं इस बैठक में किसान भाई लोग आगे का क्या प्लान तय करते हैं। और वैसे किसानों के आंदोलन और आमरण अनशन के बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गाँवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री ये भी बोले कि देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा किसानों से जुड़ा वो हमें स्वीकार होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम नेता ओवैसी और शीर्ष अदालत से उन्होंने एक बड़ी मांग भी की है। उनकी इस मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। देखिए उन्होंने क्या मांग की है। आजकल आपको पता होगा देश भर के कई राज्यों में कई धार्मिक स्थलों को लेकर जो विवाद चल रहा है। इस बीच सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों को लेकर कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। तो इधर हिंदू पक्ष ने भी कानून की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। देखते हैं दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंदिर मस्जिदों के मामलों को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। नए साल में घट गया ट्रेनों का किराया। 5 सालों बाद रेलवे ने अपने किराए में बदलाव किया है और इसके तहत नए साल से ही दैनिक रेल यात्रियों को पैसेंजर ट्रेनों में महंगे किराए से राहत मिलने वाली है। एक तो रेलवे का प्लान है दोस्तों 1 जनवरी 2025 से ही उत्तर रेलवे तकरीबन 550 से भी ज्यादा ट्रेनों को पुराने नंबर से वापस चलाएगा। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों का किराया अब एक्सप्रेस ट्रेनों जैसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए मेरठ से नई दिल्ली का किराया जो पहले 45 रुपए था उसे घटाकर 20 रुपए कर दिया। इसी तरह से रेलवे अपने हर रूट पर किराए में कटौती करने का फैसला किया है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि HIV के इंजेक्शन से लेकर सुअर की किडनी तक साल 2024 में मेडिकल साइंस को कई हैरान करने वाली जीत भी मिली है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का भी दावा किया था। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हमारे देश भर के 35,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों के पास अपना कोई स्थायी कार्यालय ही नहीं है। ऑफिस नहीं होने की वजह से यहाँ कंप्यूटर नहीं है और इस वजह से आम लोगों को काफी समस्याएं होती है। देश में पंचायती राज संस्थान लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं और वर्तमान समय में 35,000 से भी ज्यादा ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास ऑफिस नहीं है, कंप्यूटर तक की सुविधा नहीं है। देखिए जरा हालात ग्राउंड लेवल पर कितने गंभीर हैं। अभी पंचायती मंत्रालय की तरफ से प्लान बनाया गया है कि धीरे धीरे देश भर की सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर सुविधा शुरू की जाएगी, है ना, इस साल 2025 से ही। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के जल स्तर की माप को शुरू किया। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है ये गंगा नदी। वही खबर है भारतीय नौसेना इसी महीने 15 जनवरी को 3 अग्रिम बेड़े नीलगिरी, सूरत और वागशीर को अपने नौसेना में शामिल करेगी। इनमें से 2 तो युद्धपोत हैं और एक पनडुब्बी है जो कि इंडियन नेवी में शामिल होंगे। इससे हमारी भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और इंडियन आर्मी और मजबूत होगी, है ना। और तंबाकू उद्योग पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार ने जोर दिया। बीते वर्ष 2024 में भी टोबैको एक्सपोर्ट यानी तंबाकू निर्यात 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। और खबर है दोस्तों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अभी अपने निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची। अगले कुछ दिन यही रहेगी वो। वही खबर देखिए, नए साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। 94 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे न्यू ईयर के मौके पर। वैसे अभी माता वैष्णो देवी के रोपवे प्रोजेक्ट पर जो विरोध हो रहा था तो इस पर फिलहाल रोक लग चुकी है। साथ ही जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्हें भी रिहा कर दिया है। अब प्रशासन का कहना कि बातचीत से ही हल निकलेगा। वहीं पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी देखिए मात्र 3 घंटे में ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे नव वर्ष के मौके पर। गुरु के आशीर्वाद से साल 2025 की शुरुआत हुई। देश भर में अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी से लेकर हर एक तीर्थ स्थल पर हर तरफ न्यू ईयर की धूम दिखी। 2025 के पहले दिन कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। अयोध्या के राम मंदिर में भी देखिए साल के पहले ही दिन राम नगरी में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद किए गए राम मंदिर के कपाट, बाकी 24 घंटे खुले रहे। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में भी नए साल के पहले दिन दर्शन करने का नया रिकॉर्ड बन गया। 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। देश भर में नए साल का जश्न कुछ यूं रहा। मुंबई, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन देखा गया। लाल चौक पर जुटे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती भी की गई। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दोस्तों दुनिया भर में 2025 का ग्रैंड वेलकम हुआ। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी जश्न मनाया गया। ब्राजील में 20 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह जुटे। और दोस्तों अमेरिका में एक बड़ी घटना हो गई। न्यू ईयर का जश्न मातम में बदल गया। बचने के लिए लोग बाग इधर उधर भागे। दरअसल अमेरिका में नए साल का जश्न मना रहे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने पूरी भीड़ को कुचल दिया और फिर ड्राइवर ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। यह आतंकी हमले की घटना देखी गई जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में यह बड़ा हादसा हुआ। यहाँ न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। बीते
वित्तीय साल 2024 में एनआईए ने 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 25 मामलों में 68 आरोपियों को सजा भी दिलाई। कन्विक्शन का रेट 100% रहा। वहीं खबर देखिए, नए साल के मौके पर पीएम मोदी से मिले दिलजीत दोसांझ, कहा कि 2025 की शानदार शुरुआत हुई है। देश के जाने माने सिंगर दिलजीत ने नए साल के मौके पर पीएम से मुलाकात करते हुए उनके साथ संगीत और संस्कृति पर चर्चा भी की। इनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि जब गांव का लड़का नाम रोशन करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, नए साल के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। जो 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आता है ना, उसकी कीमतों में 16 रुपए तक की कटौती हुई है। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता है, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी देश के अलग अलग शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं, 800, 850 से लेकर 900 रुपए तक। लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए की गिरावट के बाद अभी देश के कुछ अलग अलग शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ये कितने का मिलेगा इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी नए साल से कार खरीदना महंगा होगा। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिल पाएगा। जनवरी महीने से हमारे देश में 10-15 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू हुए हैं। मैंने आपको पहले डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से वीडियो में सभी नए नियमों की जानकारी बता दी है ना, क्योंकि अभी मैं बार बार बताऊंगा। आप में से बहुत से भाई बहन कमेंट करके अच्छा फीडबैक भी देते हैं नीचे कि यार डीएलएस भाई खबरों को रिपीट मत किया करो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको रिमेंबर करवाने के चक्कर में कुछ खबरें रिपीट हो जाती है। बाकी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ दोस्तों की कोई खबर रिपीट ना हो पाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो ये नए नियमों वगैरह के कंप्लीट अपडेट जो है ना, आप डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप को लेकर देखिए, यूपीआई पर एक बड़ी राहत मिली है। नए साल पर एनपीसीआई ने इन पेमेंट ऐप कंपनियों को बड़ी राहत दी। वॉल्यूम कैप लागू करने की समय सीमा को 2 साल और बढ़ा दिया है। फोन पे, गूगल पे जैसी बड़ी कंपनियों को राहत देते हुए एनपीसीआई ने 30% वॉल्यूम कैप लागू करने की सीमा को 2 साल बढ़ाकर अभी 31 दिसंबर 2026 कर दिया है। चलिए खबर है, एक बदलाव की रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरों में श्रमिकों की आबादी घट रही है। 2023 में प्रवासियों की संख्या में भी 5 करोड़ 37 लाख तक की कमी देखी गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दोस्तों कि गांव से निकलने में श्रम बल अब हिचकी महसूस करता है। शहरी इलाकों में श्रमिक कम रह रहे हैं, मतलब, है ना। और दोस्तों हमारे देश में ग्रीन हाउस पर भी सरकार ने डेटा जारी करते हुए कहा कि भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 8% तक घटा है। सरकार ने UNFCCC को ये रिपोर्ट भी सौंपी। वहीं 2000 रुपए के नोटों को लेकर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि अभी भी लोगों के पास 2000 के करोड़ों नोट पड़े हैं। नए साल 2025 के मौके पर RBI ने ये आंकड़े जारी किए। कहा कि अब भी जनता के पास तकरीबन 6691 करोड़ रुपए के 2-2000 के नोट पड़े हैं। अगर आपको भी कहीं पुराने ये नोट मिलते हैं तो अभी भी आप इन्हें बैंकों या RBI कार्यालय के जरिए जमा करवा सकते हैं, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों और अभी तक जुड़े नहीं हो आपके अपने डीएलएस भाई से, तो जुड़ जाइए यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन दबा दीजिए। जो घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। तो इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, नए नियम, बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आप एक बार डीएलएस न्यूज चैनल को विजिट करके देखना पहले, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, कितनी काम की जानकारियां डीएलएस भाई शेयर करता रहता आप तक, है ना। खैर, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की भी चेतावनी है देश के कई राज्यों में। अगले 5 दिन तक मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम विभाग का कहना दोस्तों की अभी इराक और अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इस वजह से 5 और 6 जनवरी को हमारे देश में भी मौसम में बदलाव की संभावना रहेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी जारी की गई है। देश के कुल 16 राज्यों में कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो विजिबिलिटी 100 मीटर तक चल रही है। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -11.5 डिग्री तक चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिन में भी रात जैसी ठंड पड़ रही है। भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में कोहरा छाया। जनवरी में 22 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी, कोल्ड डे भी रहेगा। इधर राजस्थान में भी देखिए दोस्तों, घने कोहरे की वजह से जयपुर से जाने वाली 2 फ्लाइट कैंसिल रही। विजिबिलिटी कम होने के कारण चंडीगढ़ से आया विमान भी 30 मिनट तक लैंड नहीं कर पाया। हरियाणा के भी 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरा। कोहरे की वजह से 30 से ज्यादा ट्रेनें भी प्रभावित हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के भी 47 शहरों में शीतलहर का अलर्ट, 5 डिग्री तक गिरा पारा। 40 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल में 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 3 जिलों में तो कल भी शीतलहर का येलो अलर्ट है। 5 और 6 जनवरी को हिमाचल में हेवी स्नोफॉल यानी तेज बर्फबारी रहेगी। पंजाब में भी फिर से बारिश होने की संभावना है, ठंड बढ़ेगी। 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। और भी अगले 24 घंटों के दौरान हमारे देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। बाकी अधिकतर राज्यों में ठंड और कोल्ड डे, कोहरे की चेतावनी है। और मौसम विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट भी जारी की गई दोस्तों। भारत में गर्मी का 123 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। IMD ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 1901 के बाद
बीता साल 2024 भारत का सबसे गर्म साल रहा। इनके पीछे कहीं न कहीं बड़ी वजह दोस्तों जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी है। हम आए दिन पेड़ पौधों वनों को काटते रहते हैं, तो इस वजह से भी दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है। ये वजह कि भारत में भी पिछले साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ी। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 421 रुपए महंगा होकर अभी 76,583 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी में भी मामूली तेजी रही और अभी चांदी का रेट 86,055 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ओके, और साथ के साथ मार्केट अपडेट्स भी देख लीजिए आप। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 78,507 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही। वैसे एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 6 साल से जनवरी के महीने में भारतीय बाजार में गिरावट का ट्रेंड जारी है। इसके पीछे कुछ वजह रहती है दोस्तों, विदेशी निवेशक भारी बिकवाली कर रहे हैं और बीते साल 2024 में इक्विटी निवेशक भी 27% तक बढ़े हैं। खैर आखिरकार अच्छी बात यह रही कि शेयर बाजार में नए साल का आगाज हरियाली के साथ हुआ। ग्रीन में क्लोज हुआ मार्केट, है ना। वहीं बीते साल आईपीओ के भी आंकड़े जारी किए एनएसई ने। कहा कि आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाए। एनएसई का मार्केट कैप भी 438 लाख करोड़ पहुंच चुका है। वहीं खबर है इस महीने जनवरी 2025 में म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी पैसे लगाने के लिए आपको खूब ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि इसी महीने 7 नए एनएफओ भी लॉन्च होने जा रहे हैं। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारत के कई छोटी कंपनियों ने धमाल मचाया। फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में शामिल हुई हमारी भारतीय कंपनियां। वैसे अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका हमारा देश भारत। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिन्हें सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। और इस बीच एक अच्छी खबर आई है, फोर्ब्स ने एशिया की 100 टू वॉच कंपनियों की लिस्ट जारी की है और इसमें 20 कंपनियां तो भारत की ही शामिल हैं, जिसकी कुछ कंपनियों की डिटेल देखिए आप। एक तो अति मोटर्स जो कि रोबोटिक सॉल्यूशंस देती है। दिंगतर ये एक स्पेस टेक सेक्टर की कंपनी है। एक है ईएफ पॉलीमर जो कि बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोजेल पॉलीमर बनाती है। एक है फाइलो जो कि किसानों की मदद के लिए आईओटी डिवाइस और सेंसर बनाती है। तो ये काफी कंपनियां फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। नववर्ष के मौके पर ये रिपोर्ट सामने आई। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने अडानी एनर्जी का टेंडर भी कैंसिल किया। महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक मीटर लगाने थे तमिलनाडु में अडानी को, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया है ना। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मार्च तिमाही में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 5.25 लाख करोड़ के बॉन्ड देने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों कई बड़े इवेंट साल 2025 का कुछ यूं स्वागत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र से लेकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक दुनिया में भारत का डंका बजने वाला इस साल 2025 में। रिपोर्ट्स की माने तो आईटी के क्षेत्र में 10 लाख से भी ज्यादा नौकरियां आपका इंतजार कर रही, जो कि इस साल नववर्ष में आने वाली हैं। वहीं 2025 में तकनीक में भी आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 6G से दौड़ेगा इंटरनेट और एआई के जरिए आपके कई काम आसान होंगे। स्पेस मिशन में भी इस बार नई ऊंचाइयां बुलंदियां देखने को मिलेगी। चंद्रमा पर पानी तलाशने से लेकर घर बसाने की परिक्रमा तक दुनिया के कई देश 2025 में प्रयास करेंगे। वहीं भारत में दिल्ली बिहार में विधानसभा चुनाव भी देखने को मिलेंगे और 6 राज्यों में 2025 में उपचुनाव भी होने वाले हैं। कहां इनके डेटा भी आप देख सकते हैं इन्फोग्राफ में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य में रोड सेफ्टी के लिए सरकार ने एआई का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है और 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का यह प्लान है। प्रदूषण पर भी रोक लगेगी और सड़क हादसों पर भी लगाम लगाने के लिए अब 15 साल पुराने सार्वजनिक वाहनों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आज से ही बुकिंग शुरू होने जा रही है। आप भी अपने मोबाइल से ही घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ गणतंत्र दिवस परेड का पास मिल जाएगा। और खबर है दोस्तों, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली और मणिकपुर में 272 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। छत्तीसगढ़ के बक्सर को भी सरकार ने तोहफा दिया है। खबर है गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.2 रही। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए देशवासियों को जल्द ही मिलेगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा। तेजी से इस पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रही है ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उम्मीद है कि इस साल 2025 तक ये खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में भी आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार ने वॉलंटियरों का डेटाबेस तैयार कर लिया है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 30,000 तक पहुंचा। वहीं खबर है उड़ीसा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी और इससे राज्य में 15,497 नई नौकरियां सर्जित होने की उम्मीद है। चलिए खबर देखिए, राजस्थान की अजमेर दरगाह पर 11वीं बार चादर भेजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स चल रहा है और इस मौके पर आज गुरुवार को पीएम मोदी अपनी चादर भी अजमेर भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दरगाह शरीफ पर पेश करेंगे पीएम मोदी की ये चादर और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेब पोर्टल व गरीब नवाज मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा के लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। महज 7 दिनों के अंदर मिलेगा पानी और सीवर का कनेक्शन भी। नव वर्ष के मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से आम लोगों की सहूलियत के लिए अधिकारियों को ये सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पानी और सीवर के कनेक्शन 3 से 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 जनवरी को वीर सावरकर के नाम पर डीयू के नए कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। राजधानी दिल्ली में बनेगा ये वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज और कल 3 जनवरी को ये इसकी शुरुआत की आधारशिला रखी जाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए,
दिल्ली पुलिस ने 11 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा। इनकी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये वापस अपने देश नहीं गए थे, तो पकड़ में आने के बाद पुलिस ने इनकी देश वापसी की है। खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के 8 कोर सेक्टर उद्योगों का उत्पादन बीते नवंबर में 4.3% तक बढ़ा है और अप्रैल से लेकर नवंबर तक भारत का राजकोषीय घाटा भी 8.5 लाख करोड़ तक रहा, जो कि चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य का 52% रहा। और खबर है मणिपुर सरकार का प्लान देखिए, राज्य सरकार हिंसा प्रभावित लोगों को 50-50 हजार रुपए तक का ऋण यानी लोन भी उपलब्ध कराएगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की तरफ से नव वर्ष के मौके पर यह बड़ी घोषणा की गई है। चलिए हिमाचल सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा HIPA यानी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब पूर्व PM के नाम से जाना जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। डेडलाइन को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया, जिसमें 5 जनवरी लास्ट डेट तय की है। तब तक बिहार राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का डेटा सबमिट करना होगा, वरना आपको इस महीने की सैलरी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। और बिहार में नए साल के मौके पर मरीजों के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मंगल पांडे की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की गई, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस घोषणा के मुताबिक बिहार के युवाओं को भी अब राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को भी समय पर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य में तकरीबन 800 नए अस्पतालों का भी उद्घाटन किया जाएगा इस साल 2025 में। बिहार सरकार का कहना है कि नए साल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सुलभ तरीके से पहुंचाने का ही लक्ष्य रखा गया है। चलिए खबर है दोस्तों, अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने भी बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया, जो कि भारत में तो पहले से ही चल रहा है। एक बड़ी दुर्घटना झारखंड के हजारीबाग में हो गई। देखिए कुएं में डूबने से 5 युवकों की जान चली गई। नए साल के जश्न पर मातम सा पसर गया। हजारीबाग की यह घटना है। और खबर है जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नए साल के मौके पर बड़ी सफलता मिली। पुलवामा से जैश-ए-मोहम्मद के 4 मददगार को गिरफ्तार किया है। नए साल की शुरुआत जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी सफलता के साथ हासिल की है। चलिए खबर है दोस्तों, मुफ्त पानी देने पर सरकारों को करनी होगी भरपाई। जल प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार चिंतित भी है और देश भर में नल और जल संरक्षण के लिए सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश भी जारी किया केंद्र सरकार ने। और जल मंत्रालय की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों का 100% भूजल जो है वो किसान भाई लोगों की सिंचाई के लिए उत्तम श्रेणी का है। तो ये कहने के किसानों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। जल शक्ति मंत्री पाटिल ने 2024 के लिए सालाना भूजल गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी की संसद में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी गुड न्यूज देखिए आप। दिल्ली में जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, हजारों लोगों को फायदा होगा। इस साल 2025 में ट्रेन की शुरुआत होने की संभावना है। और वहीं दोस्तों दिल्ली में तो बिजली की मांग का रिकॉर्ड भी टूट गया। बीते महीने दिसंबर में पहली बार 5000 मेगावाट से भी ज्यादा डिमांड रही दिल्ली में बिजली की, है ना। और दिल्ली के तकरीबन 1650 परिवारों को भी नए साल का तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी उन्हें मकान की चाबी सौंपेंगे कल 3 जनवरी को। मैंने आपको बताया था ना अपडेट ये। चलिए अगली खबर देखिए, अब सरकारी डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहेंगे मरीज। झारखंड सरकार की तरफ से राज्यवासियों को नए साल में यह बड़ा गिफ्ट देने जा रही है हेमंत सोरेन सरकार, जिसके मुताबिक दोस्तों राज्य में 2025 में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत अब सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करने वाले डॉक्टर है ना, उनकी सेवाएं लेगी अब झारखंड सरकार। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी विकसित किया जाएगा। हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड के रांची में रिम्स के जैसे ही एक और मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जहां नए नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ने का भी मौका मिलेगा और लोगों का इलाज भी हो पाएगा। ये झारखंड सरकार का प्लान है। और एक और अपडेट है झारखंड से, देखिए इस जिले में बनेगा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी। झारखंड के कोडरमा को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से विधायकों की ट्रेनिंग करवाएगी सरकार। 3 दिन के कार्यक्रम में कई मामलों का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, नए साल 2025 में योगी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार का प्लान है अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश को कम्प्लीटली गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। और इसके लिए बाकायदा सीएम योगी ने जीरो पॉवर्टी नाम से एक नया अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत राज्य में गरीब परिवारों को चिन्हित करके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा ना। और यूपी के आम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को नए साल के मौके पर एक और मौका मिला है। सरचार्ज में छूट की योजना अभी भी चला रही योगी सरकार। इस योजना का दूसरा चरण 15 जनवरी तक चलेगा। तब तक अगर आपका भी बिजली बिल बकाया है तो उसे आप बिना पेनल्टी के जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। वसूली करने के लिए ये एक मुफ्त समाधान योजना चलाई जा रही है अभी योगी सरकार द्वारा। और खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गठित की गई यूपी की पहली एंटी कन्वर्सन सेल भी, और इसमें एक इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल हुई। और एक अच्छी खबर देखिए, यूपी के सरकारी अस्पतालों की भी बदलेगी सूरत। 63 जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे पीडियाट्रिक ICU भी। इसी साल 2025 में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए दोस्तों खबर है मध्य प्रदेश में युवा अन्न दूत योजना के लाभार्थियों का होगा 14 लाख का बीमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। और राजस्थान से खबर आ रही, हाल ही में जो सरकार ने जिले और संभागों को निरस्त किया था, तो उसके बाद अब राजस्थान सरकार अलर्ट हुई। हाईकोर्ट में एक केविएट भी दाखिल
दाखिल की। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में 28,000 अधिकारियों के लिए बिजली महंगी होगी, क्योंकि इन अधिकारियों को अब पूरी दरों के साथ बिजली बिल चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के नए साल के इस फैसले से राज्य के 28,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को ये ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे बिजली बिल के। चलिए एक अच्छी खबर राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए निकल कर आ रही है। अब खुद तय कर सकेंगे ई गिरदावरी भी। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार द्वारा ये नई पहल शुरू की जा रही है। जनवरी 2025 से ही मोबाइल ऐप के जरिए आप अपनी जमीन की ई गिरदावरी चेक कर पाएंगे, है ना। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में एक खराब मोबाइल और लैपटॉप से सोना निकालने वाली फैक्ट्री की रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 10 साल में 54 किलो गोल्ड निकाला। जो खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, उनसे ये फैक्ट्री में गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राजस्थान के अलवर में ये फैक्ट्री है अभी, ठीक है। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। छत्तीसगढ़ में 11 आईपीएस और 8 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने सख्त निर्देश भी जारी किया, कहा कि नाबालिग लड़के लड़कियों को न पिलाई जाए शराब। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में 6 से 10 जनवरी तक एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में आदेश दिया और इस आदेश में यह भी कहा कि अगर कोई बार बार ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता, बार बार चालान करता है तो उसका ड्राइविंग परमिट ही परमानेंट कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा है। वहीं यूपी प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम लागू हुआ, जवाबदेही तय होगी अधिकारियों की। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार में निजी स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई को लेकर एक नया आदेश वापस लिया गया। किशनगंज में डीओ ने जारी किया था लेटर, अब सीबीएसई के पैटर्न पर ही चलेगा स्कूल। और बिहार पुलिस का मिशन 2025 भी देखिए। आम जनता से बिहार पुलिस ने 5 संकल्प लेने की भी अपील की है और कुछ मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए लोगों को जागरूक करेगी अब बिहार पुलिस, है ना। ये 5 संकल्प लेने की अपील की है। आप भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इन संकल्पों को अपने जीवन में जरूर उतारे, है ना। और खबर देखिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी 2025 में 56 छुट्टियां मिलने वाली हैं। 72 दिन बंद रहेंगे स्कूल, ये छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, झारखंड में गैर अनुसूचित जिलों में खुलेंगे 50 बेड के नए कल्याण अस्पताल भी। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले परिवहन विभाग से सारे पुलिस वाले हटाए जाएंगे, ट्रेनिंग भी दूसरी जगह होगी। वहीं खबर है कि नए साल 2025 में हरियाणा को मिलेगा अपना खुद का एयरपोर्ट और मेट्रो का भी विस्तार होगा। और वहीं दोस्तों हरियाणा में सरकार ने विवाह शुगन योजना की भी नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत अब 6 महीने पहले इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। माता पिता को 71,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। वहीं खबर है पंजाब रोडवेज में शामिल होगी 123 नई बसें, कम सरकारी बसों वाले रूट पर चलाया जाएगा इनको। और दोस्तों पंजाब सरकार ने भी 10वीं 12वीं के एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश के लाहौल में 1.5 महीने तक के लिए टूरिस्ट एक्टिविटी बैन रहेगी। 15 जनवरी से लोग नहीं कर सकेंगे बर्फबारी का दीदार भी। वैसे हिमाचल में भी 2025 से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, कैबिनेट बैठक वगैरह के फैसले, तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप। चलिए खबर है नए साल के मौके पर गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, नगर निगम बनेगी 9 नगर पालिकाएं। इसके साथ ही गुजरात की कैबिनेट बैठक में नए जिले बनाने को भी मंजूरी मिली है ना। तो ये स्टेट न्यूज हो गई। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए रेलवे में अप्रेंटिस की 4000 पदों से भी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। न्यूनतम आयु 15 साल, अधिकतम आयु 24 साल। ठीक है, रेलवे के पोर्टल के जरिए चेक कर लीजिएगा आप। और एक रिपोर्ट सामने आने की देश भर के स्कूलों में बच्चों के नामांकन में भारी कमी आई। 37 लाख से भी ज्यादा गिरावट देखी गई 2023-24 की तुलना में 24-25 में, है ना। और यूपी के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, योगी सरकार ने रोजगार मिशन का गठन किया और इससे यूपी वासियों को विदेशों में भी नौकरी करने के अवसर मिलेंगे। ये सीएम योगी का नया प्लान है। वैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भी तबादला व मानदेय बढ़ाने पर जल्द ही फैसला हो सकता है। यूपी के प्रमुख सचिव ने आश्वासन भी दिया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में नर्सरी से 8वीं तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी। कई जिलों में मेरठ वगैरह में 14 जनवरी तक अवकाश रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक अपडेट आ रहा, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को भी अब नौकरी मिल पाएगी। सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस बार इसमें एक नया नियम ये होगा दोस्तों कि आर्थिक और सामाजिक आधार के नहीं मिलेंगे 5 अंक। वैसे अभी हरियाणा में सीईटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फीस भी तय हुई और अब तो हरियाणा सरकार का कहना है कि पुलिस भर्ती भी इसी आयोग के जरिए होगी। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में भी देखिए ग्रुप 1 to 4 के तहत हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। वहीं खबर है राजस्थान में रीट एग्जाम यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया दोस्तों, प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तराखंड में देखिए आप इस साल स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ। इगास, बगवाल और हरेला पर भी अवकाश रहेगा। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए आप। 1954 में आज ही के दिन भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। और भी दोस्तों 2 जनवरी से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा एक्टिवी ई और QC1 की बुकिंग शुरू हुई। फुल चार्ज में आपको 102 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका दिया, यूरोप जाने वाली रूसी गैस की आपूर्ति रोक दी है।
और इससे रशिया को $5 अरब से भी ज्यादा का नुकसान होगा। आपको पता होगा पिछले कई महीनों से जो रूस यूक्रेन जंग चल रही है, तो इन जंगी हालातों के बीच अब सरकारों ने ट्रेड यानी व्यापार पर भी ये फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। वही खबर है स्विट्जरलैंड में नए साल 2025 से ही बुर्का पहनने पर भी रोक लग चुकी है। कानून तोड़ने पर 96,000 का जुर्माना लगेगा और ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश भी बन चुका है। स्विट्जरलैंड में अब से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या अन्य किसी तरह के कपड़े से पूरी तरह मुंह ढकने पर पूरी तरह से बैन लागू हो गया। मतलब महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात है, आजादी होगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लोगों को रुका पैसा मिलेगा। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा महिलाओं को भी प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। बाकी मेष, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को भी नौकरी और बिजनेस में आज नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चांद पर अब तक हमारा भारत यानी इसरो कुल कितने मिशन लॉन्च कर चुका है, मतलब कुल कितने चंद्रयान मिशन लॉन्च हो चुके हैं हमारे भारत द्वारा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।